चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 18 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू करने समेत 19 एजेंडे मंजूर किए गए। बताते चले, इसमें 6 जिलों के गांवों की तहसील बदलने को भी मंजूरी मिली है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेशवासियों की सुविधा नायब सरकार की प्राथमिकता। शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने पर बनी सहमति। 6 जिलों के गांवों की तहसील बदलने की भी मिली मंजूरी। प्रदेशवासियों की सुविधा नायब सरकार की पहली प्राथमिकता है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 6 जिलों के गांवों की तहसील बदलने को मंजूरी दे दी है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें से 19 एजेंडों को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंजूर एजेंडों की जानकारी दी। कैबिनेट में 21 एजेंडे वो रखे गए, जिसमें 19 मंजूर किए गए। कैबिनेट की बैठक में ये भी निर्णय किया गया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने की सहमति बनी है। इसी प्रकार हमारे जो कैबिनेट में निर्णय लिया गया, 6 जिलों के गांव की तहसील बदली गई है, क्योंकि लोगों की बड़ी मांग आ रही थी। उस मांग के अनुसार लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमें नजदीक ये स्थान पड़ता है। 6 जिलों के 17 गांवों को, सेक्टर्स को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने की मंजूरी भी दी गई है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार के तहत नागरिक सेवाओं में तेजी लाने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट में निर्णय किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि इस बारे में लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से सरकार के पास लगातार मांग आ रही थी और उनके द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक उच्च कमेटी का भी गठन किया हुआ है। कमेटी द्वारा अपने मानकों पर विचार करके गांव को एक तहसील से दूसरी तहसील में बदलने की अनुशंसा दी है और आज इस सिफारिश को मंत्रिमंडल ने मंजूर कर लिया है। इसमें हमारा मंदौला को सतनाली से महेंद्रगढ़ में किया गया है और बेदली कलां पालनावास को रेवाड़ी में किया गया है। गुदियाना जो रादौर में है उसको सरस्वती नगर में किया गया है। रुपोली जो रादौर में है उसको सरस्वती नगर में किया गया है। चाहड़वाला को सरस्वती नगर से व्यासपुर बिलासपुर में किया गया है, यमुनानगर। और इसी प्रकार जो हमारी टूरिस्ट गाड़ियों की जो चलने वाली हैं, उन गाड़ियों की अवधि तय करने के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जो पहले 8-9 साल होती थी, अब एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम 12 साल तय की गई है और डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष तय की गई है। और इसी प्रकार नॉन एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल गाड़ियों सभी के लिए 12 साल तय की गई है। और इसी प्रकार जो अन्य परमिट हैं, जैसे स्टेज कैरीज या कॉन्ट्रैक्ट कैरीज
गुड्स कैरीज और स्कूल बसेस, इसके लिए पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या दूसरे ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष वो तय की गई है। सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए नॉन एनसीआर एरिया में अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। नायब सरकार की कामकाजी शैली वाकई में तारीफ के योग्य है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार प्रदेशवासियों की सुविधा और विकास को प्राथमिकता दे रही है। गांवों की तहसील बदलने, नगरपालिका अधिनियम 2025 लागू करने, वाहनों की अवधि तय करने और HCS परीक्षा सुधार जैसे कदम ये दर्शाते हैं कि सरकार सतत सुधार और प्रशासनिक दक्षता पर ध्यान दे रही है। वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की नई पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर के खंडलवाल और AK सिंह द्वारा लिखी गई है। हरियाणा IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल शब्दों का संगम नहीं, बल्कि लेखक की सोच, साधना और संवेदनाओं का प्रतीक है। उन्होंने इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बताया। सीएम सैनी ने भी इसे हर नए युवा और अनुभवी अधिकारी के लिए दिशा देने वाली और निर्णायक क्षमता बढ़ाने वाली बताया। कार्यक्रम में अधिकारी और साहित्य प्रेमी भी मौजूद रहे। तो वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से ब्रिटिश दूतावास की डिप्टी हाई कमिश्नर अल्बा स्मेरीग्लियो ने शिष्टाचार भेंट की है और इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल ब्रिटेन में स्किल्ड लेबर और हरियाणा के युवाओं के भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर, एविएशन, कृषि और रक्षा उपकरण के सेक्टर में निवेश पर भी चर्चा की गई। बताते चले कि ये बैठक हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के तत्वाधान में आयोजित की गई थी।